वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाया जा सकता है कि हमारे सामने शजरे नसब है जो हमारे भाई और दोस्त अंजार अब्बासी साहब ने मुरतब किया है। अंजार अब्बासी साहब ने जो शजरे नसब मुरतब किया है, इसमें अगर आप ये वाली जगह दिखाएंगे तो ये हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु आपका नामे नामी और इसमें गरामी है। और ये पूरी डिटेल उसके ऊपर बात करना ये बहुत लंबा उन्वान है, और जब अगर कोई दोस्त देखना चाहे या अदालती कार्रवाई में या FIA के सामने या पुलिस के सामने अगर जरूरत पड़ती है तो इसका हवाला वो मुतल्लिका फोरम पे दिया जा सकता है। अगर आप इसको गौर फरमाएंगे तो ये मुख्तलिफ अस्मा से होता हुआ ये नाम आ जाता है। जनाबे गियासुद्दीन अल मारूफ दुर्राब खान सरदार जुर्राब रहमतुल्लाह ताला अलैह सालारे खानदान अब्बासिया, जिनका दरबार शरीफ 12 रबीउल अव्वल को हमें एजाज हासिल हुआ कि हमने आपके दरबार के पास मिलाद शरीफ का जलसा और इस पर गुफ्तगू की। इन्हीं के बेटे हैं सरदार अकबर आगाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें अकबर गही अला रहमत भी कहा जाता है। इसी तरह ये शजरा हाय मुबारका मुख्तलिफ वास्तु से होता हुआ हजरत नेमतुल्लाह साहिब, जिन्हें नेमत शाह अला रहमत के नाम से याद किया जाता है, और इनको पीर धुम्मट अला रहमत। इस वक्त हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको ये तफसील बताएं कि अस्मा के साथ जो उर्फी नाम आए हैं वो क्यों नाम आए हैं। मुख्तलिफ वास्तु से होते हुए ये शजरा नसब, ये हजरत पीर साहब अल हाफिज पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर मोहम्मद सराजुद्दीन अल मारूफ मलक सूरज रहमतुल्लाह ताला अलैह तक आता है, जिनका दरबार आलिया, जिनका मज़ार मुबारका मुरज्जा खलाइक है ओठा शरीफ तहसील मरी। तो ये एक तफसील थी जो इस शजरा के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करनी थी। सवाल एक आध है जो जी बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। ये जो मलक का के नाम के साथ जो लक़ब लगा हुआ है, इसकी तारीफ इस तरह है कि जिनके जो वालिद थे तालब खान, ये तकरीबन 1430-1440 में मुल्तान के सुल्तान हुसैन खान लंगा के वज़ीर आज़म थे, उस सल्तनत के वज़ीर थे, और अमादुल मुल्क का इनको खिताब दिया गया था। अमादुल मुल्क का जो इनको खिताब, ये मलक का जो लायका है ये साथ इनकी औलाद के साथ चला है, और ये इनके बेटे मलक अब्दुल रहमान अल मरूफ रतन खान और मलक कासम खान अल मरूफ चंद खान के साथ। माफी चाहता हूँ आपकी बात जी। वो कौन साहिब थे और उन्होंने ये लकब क्यों दिया, ये दोबारा फरमाइएगा। लकब क्यों दिया? लकब वो उसके वजीर थे सुल्तान हुसैन खान लंगा, जो बादशाह था मुल्तान का 1440 में। 1440 में ये उसके वजीर थे और 1470 तक ये उनके वजीर रहे। और अमादुल मुल्क का इनका खिताब था, इनका लकब दिया गया। अमादुल मुल्क जी, अमादुल मुल्क का इनको खिताब दिया गया, जो है तौलत खान, और उनका असल नाम है तालब खान। तालिब जी, तालिब अला रहमत। तारीख में इनका तौलत खान के हवाले से नाम मिलता है, लेकिन असल नाम जो है इनका तालब वो खान उर्फी नाम है। तो ये कोई जंगजू भी थे, सिपा सालार थे, इस तरह की कोई? जी, ये वजीर थे, ये उस सल्तनत के वजीर थे, और उस वक्त के वजीर मुल्तान के उस सुल्तनत की वसत जो है वो जम्मू कश्मीर तक थी? जी नहीं, वो उधर था। मुल्तान का जो जितना अपना एरिया या उसके राउंड अबाउट जो जितना इलाका है वो उस पर मुहित थी। ये कश्मीर जो अलग थलग सल्तनत थी, लेकिन उस वक्त आपको पता है कि मुल्तान वो तलीमी वाले से या अपने वो समाजी वाले से एक मशहूर इलाका था, और जो अपने वक्त के पढ़े लिखे लोग होते थे, या जिस तरह आज का हम लोग बाहर चले जाते हैं मुख्तलिफ पेशों में पेशे इख्तियार कर लेते हैं, उस वक्त ज़्यादातर लोगों का जो रुझान था वो मुल्तान में था। तो इसलिए फिर दूसरा यह है कि दादा शाह वली खान, उनका भी तल्लुक़ मुल्तान से था, जो हज़रत शाहरुख आलम के मुरीद थे, और ढूंढ खान का खिताब दिया गया था। यानी शाह वली अला रहमत जी जी, जो बात हो रही है सरदार तौलक रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जी जी, उनके बाद हैं
या उनसे ऊपर के नस्ल, तो ऊपर से ऊपर उनकी जात और उनको ये हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। हज़रत बहाउद्दीन सैयद बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी वो उनके मरीद थे और ये और शाहरुख ने आलम हम उमर थे। शाहरुख ने आलम जो है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। ठीक है। हज़रत सदरुद्दीन जहाँ के बेटे हैं और ये भी उनके इनकी जो ढूंढ खान की कब्र है वो शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के आते में मौजूद है। मुल्तान में है, मुल्तान में हमारे जद्दे आला जी मुल्तान में। और इसका हवाला जो तारीख़ मुल्तान में मिलता है। शाह वली खान का जो है अलमारूफ ढूंढ खान का तारीख़ मुल्तान की किताब में मौजूद है। आपने इससे पहले जो गुफ्तगू की वो थी जुज़वतुल इक़्तिबास फिर नस्ब बनी अल अब्बास, ये मोहम्मद मुर्तज़ा अल हुसैनी अल ज़ुबैदी की है। और फिर अल शजरा ज़किया फ़ी अंसाब बनी हाशिम सैयद यूसुफ बिन अब्दुल्ला की है। और अल बयूतात अल हाशमिया फिल इराक, ये अस्सादात फिल इराक के हवाले से तालीफ है। यूनस शेख इब्राहिम हवाले से आपने बात की है। क्या निशानदेही कर रहे हैं आप, फरमाइए। ये हवालाजात सारे ये जो शजरे के हवाले से हवालाजात ये ऊपर लिखे हुए सारे ये कुतुब के हवालाजात हैं। ये सारे हवालाजात हैं, अरबी कुतुब के भी हैं और मुकामी कुतुब के भी। जी इरशाद फरमाइए। तो ये जो है अमादुल मुल्क का तारीख जो आपको मिलती है, ये तारीख फरिश्ता की जिल्द नंबर 4 में इनका हवाला मौजूद है। ठीक है। उसके बाद तारीख हिंदुस्तान ये मौलाना ज़काउल्लाह खान की जिल्द नंबर 7 और 10 में मौजूद है। और तारीख मुल्तान जिल्द नंबर 2 नूरुल अफरीदी साहब की जबरदस्त खान का हवाला मौजूद है। क्या बात है, क्या बात। और इसके अलावा जो तारीख मुल्तान की मुख्तलिफ किताबें आती हैं, बहुत सारी किताबें तारीख मुल्तान के ऊपर लिखी गई हैं। बहुत सारे राइटर्स हैं जिनका इस वक्त में नाम नहीं सकता, बहुत वो तवील है उनकी फहरिस्त। उनमें ये शाह वली खान अल मरूफ ढूंढ खान का जो बाकायदा जिक्र भी मिलता है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। तो इस तरह अमादुल मुल्क का जो खिताब था जी वजीर सुल्तनत को जी उसके तहत इनका ये लक़ब मलक आया। जी और ये कहा गया कि आप मलक हैं, यानी बादशाह के आप नायब हैं इन मानों में। जी फिर आगे कैसे चला? ये आगे इसी तरह चलता गया है। जो इनके मुख्तलिफ मशहूर हस्तियाँ गुजरी हैं इस शजरे में, जिस तरह हमारे मौजूदा ने बहुत सारी मशहूर हस्तियाँ गुजरी हैं, उनके साथ मुख्तलिफ खताबात लगे। पहली बात तो यह कि मलक कोई कौम नहीं है, राजा मलक सरदार चौधरी कोई कौम नहीं है, ये खताबात है। और जिस तरह कोई कौम मकसद है अरब, हमारे मौजूदा अरब से आके यहाँ पे जब आबाद हुए तो यह देख सकते हैं कि शजरे में मकामी नाम उनके आगे, एक हाथ से आगे उनके फिर मुकामी नाम चले, क्योंकि वो लाजमी बात है जो तहजीब बाहर से आती है मुकामी तहजीब के साथ मिलती है तो असरअंदाज मुकामी तहजीब बाहर की तहजीब पे ऊपर हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे ऐसे नाम वहीं चले। उसके बाद ये देखे मलक लगा हुआ है, मलक सूरज ओलिया। ये मलक सूरज ओलिया रहमतुल्लाह अलैह हमारी जद्दे आला है। इनके बारे में इस तरह है कि ये सैयद जमालुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो सरकार गौस पाक के पोते या पड़पोते आते थे, जिंदा पीर आयातुल मीर। मैं यहाँ पे अपने सुनने वालों की तवज्जो के लिए दोबारा अर्ज करूं कि पीराने पीर जी दस्तगीर जी मीरा महिउद्दीन शेखुल जिन्न वल इंस, जिनका ये महीना शरीफ भी है जी 11वीं शरीफ का जी 11वीं शरीफ वाले पीर, बड़े पीर आप पीराने पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोते सैयद जमालुद्दीन कादरी यानी अब्दुल कादर रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत से उनके पोते होने के नाते नसब के लिहाज से और तरीकत के लिहाज से उनको कादरी कहा गया। सैयद गियासुद्दीन कादरी। क्या बात फरमा? जमालुद्दीन कादरी क्या फरमा? उनके दस्ते आँख पे बैत हुए। कौन? दादा साहब, दादाजी अल हाफिज सराजुद्दीन अब्बासी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ पीर मलक मोहम्मद सूरज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि 1.25 लाख कामलीन के आप कमानदार हैं, सरदार हैं। जी माशाल्लाह। जी ये सैयद जमालुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक ने उनको चंद जिंदा ख्वाजगान में रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। जी वो चंद जिंदा ख्वाजगान है जिनमें अल्लाह पाक ने उनको भी रखा हुआ है। और उनकी जो पैदाइश है वो गालबन 11वीं या 12वीं सदी ईस्वी में है। ठीक हो। दादा साहब की जो है वो जाके 17वीं सदी ईस्वी में है। अच्छा जी, यानी कि गैप देख लें कितना 5-7 यानी जो अरसा है जी सैयद जमालुद्दीन अल कादरी जी अल बगदादी
जी। रहमत उनकी जो पैदाइश है वो गालबन 11वां या 12वीं सदी ईस्वी में है। ठीक हो। दादा साहब की जो है वो जाके 17वीं सदी ईस्वी में है। अच्छा जी, यानी कि गैप देख लें कितना 5-7 साल का यानी गैप है। जो अरसा है जी सैयद जमालुद्दीन अल कादरी जी अल बगदादी जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, उसमें और हमारे दादाजी पीर मोहम्मद सूरज मलक ओलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दरमियान 600 साल का फर्क, 500-600 साल का फर्क, 5 से 600 साल का जी, फर्क है। जी। तो फिर ये इरादत कैसे हुई? ये देखिए ये अल्लाह की शान है ना। वो इस तरह है कि ये दादा साहब और इमाम बरी सरकार पीर भाई के, ठीक है। और उनका आप ये कह रहे हैं कि सैयद अब्दुल लतीफ जी इमाम बहर बर जी जी हजरत बर्री शाह लतीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह जी जी भी सैयद जमालुद्दीन अल कादरी अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे। जी जी। और इस वक्त अगर हम इस यहाँ पे आपकी बात जारी है, जी, जी। रुक कर अपने नाजरीन के लिए आप सब आपकी तवज्जो चाहें कि हमें कुरान अजीम में वो वाक़या मिलता है जो हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का और हजरत मूसा अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और खास इल्म मिन लदुन का इल्म की आय बय्यना के मुताबिक एक इल्म सीखना। हम ये 5 से 600 साल की जो मुद्दत है और इसका गायबाना और हजरत ख्वाजा साहब का यानी पीर सैयद जमालुद्दीन अल कादरी अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के रूहानी तवस्सलात का के ऊपर वहां से उस नस से अगर हम काम लें, या सूरह काफ के जो असहाबे काफ हैं और जिनको उस क्वेश्चन राइज होने पे अल्लाह ताला ने बतौर निशानी जाहिर किया कि अल्लाह की जात पर ईमान लाना कैसे है, और उस सवाल का वो पूरा जवाब जो तफसीर में और आप उलमा बयान करते हैं तो बेजा नहीं होगा। ऐसा ही है बिल्कुल जनाबे वाला जी इरशाद जी। तो ये उनके 10 आग पे बैत हुए थे तो मलक और ओलिया सूरज खान का खिताब जो है वो उनके मुर्शिद करीम ने इनको अता किया था। उस बारे में जो सीना बसीना रवायात है हमारी वो इस तरह आती है कि जब एक दफ़ा वो दरिया को आला के किनारे चलकदमी कर रहे थे इनके मुर्शिद करीम, तो साथ ये थे। दादा साहब ने उनके पापोश मुबारक उठाए रखे थे, तो उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने अपने सीने के साथ लगाए हुए थे दादा साहब ने। तो इनके मुर्शिद ने कहा कि जाओ तुम मलकुल ओलिया हो, तुम सूरजुल ओलिया हो। ये सूरज खान जो है ये नाम असल इनका नाम था हाफिज सिराजुद्दीन, और बाकायदा हाफिज थे, आलम थे, हाफिज थे। और सूरज मलकुल ओलिया, सूरज जो है ये मलकुल ओलिया भी इनके नाम लगा है। मलकुल ओलिया का वो आपने पहले डिफिनेशन कर दी कि 1.25 लाख वलायत के वो सरदार हैं, और सूरज जो है औलिया अल्लाह के लिए सूरज का दर्जा रखते हैं, इसलिए उनको मलक सूरज औलिया का खिताब दिया गया और मलक का खिताब इनके साथ ये आया है। सुभान अल्लाह। तो इसके अलावा कोई ऐसी खास बात जो अपने सुनने वालों के लिए रहती हो? बातें तो होती रहेंगी जी जी, शजरा नसब पे भी होती रहेंगी, जिसे चैलेंज किया है उसके साथ कानूनी भी होती रहेंगी, आईनी भी होती रहेंगी, और इंशाल्लाह ताला मसालिक से बालातर, जी जी, सियासी वाबस्तियों से बालातर, जी जी, और रिश्तों में अगर कहीं खुदा न खास्ता समाज ने तफरीक पैदा कर दी है तो उससे बाला, जी जी, और अगर आपस की अंडरस्टैंडिंग सूझबूझ उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उससे बाला। खानदान अब्बासिया के को चैलेंज किया गया है तो उसके हवाले से हम अपनी जब तक हमारी सांसें बाकी हैं इंशाल्लाह आप सब दोस्तों, आप सब भाइयों की वसादत से, आपकी मदद से, पूरी कौम की मदद से, और हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो के नामे नामी की बरकत से, और आप सबकी जो औलाद होते हुए आपको बरकतें हासिल हैं, उन सब की बरकत से इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते रहेंगे। एक आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दें कि हम मुलजम का नाम नहीं लेते। दो बातें हैं, एक तो हमें पता है कि मुलजम ने जिस तरह की गुफ्तगू की है वो साइबर क्राइम में आती है। अगली बात ये कि उनका नाम हमारे लिए लेना इतना ज़रूरी नहीं हो गया कि हम उनका नाम इस तरह से लें। अलबत्ता हम आपकी वसादत से, आप सबकी वसादत से अपने सुनने वालों की खिदमत में ये बात रख दें कि उन्होंने ये कारनामा करने के बाद मजहबी मुबाहिस में पढ़े हैं वो, और उन्होंने हमारी अकीदतों और हमारे अकायद को इस तरह बयान करना शुरू कर दिया है जैसे वो हमारे ही तर्जमान हैं। आप अकायद में हमारे तर्जमान बने, आप अकायद में हमारे से मुख्तलिफ नजरिया रखने वालों के तर्जमान बने। हर सूरत में
आपको दुनिया में भी इसका जवाब देना है। हम औलाद जिंदा है हमारे सामने, और आपको आखिरत में भी रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे अम्मे मुकर्रम की ज़ात मुबारका पर इल्ज़ाम लगाने और उनकी औलाद को माज़ल्ला नकले कुफर नबाशत हिंदुओं की औलाद कहने का जवाब दुनिया आखिरत देना है। तौबा कीजिए, तौबा का दरवाज़ा खुला है, और तौबा करने का ताल्लुक आपका इंदल्ला मुआखज़ा जो है उसकी हद तक है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो हमारे पास जो कुछ आपने कह दिया है उस कहने का जवाब हमने कानूनी तरीके से आपसे लेना ही लेना है, और उसमें हमारे पास आपके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।